है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग नाइक्रोम से बनाते हैं। तो मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, बहुत एफर्ट नहीं, ठीक। अगर होगा भी एफर्ट तो बहुत छोटा एफर्ट, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन वैसे। ओके, अब आ जाते हैं, अब इतनी मेहनत हमने की है किरचॉफ लॉ पे, एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का बनता ही बनता है, ठीक। और एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन मैं दूंगा पक्का। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ क्या आएगा। तो सीधा क्वेश्चन है कि किरचॉफ लॉ किस पे बेस्ड होता है, थ्योरी क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कौन सा लॉ किस पे बेस्ड होता है, राइट। अब मैं पूछूं केवीएल किस पे बेस्ड होता है तो क्या बताओगे, केसीएल किस पे बेस्ड होता है क्या बताओगे, क्लियर है किसी को? यस, ओके अविरल मिश्रा, एनीवन एल्स? आई थिंक केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड जो केसीएल है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केवीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ करंट लॉ, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। तो उस पर एक क्वेश्चन होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। आई नो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है उसमें, सच्चाई ये है कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, तो क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन होगा, तो मतलब होगा ना तो एक छोटा सा लूप दूंगा जिसमें करंट निकाला होगा, बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगा, राइट। सो मेक श्योर उसको कर लेना साइन कन्वेंशन के साथ। ओके, आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है पोटेंशियोमीटर एंड मीटर बेस्ड। So you are going to get 4 to 5 questions from potentiometer. So make sure, dead sure कि पोटेंशियोमीटर की थ्योरी एकदम रटी हो तुम्हें। है क्या थ्योरी? पोटेंशियोमीटर करता क्या है, पोटेंशियोमीटर में वायर लंबा क्यों यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, 10 वायर पोटेंशियोमीटर बेटर है कि 4 वायर पोटेंशियोमीटर बेटर है, समझ रहे हो? मीटर ब्रिज में 2 रेजिस्टेंस दिए हैं तो तीसरा निकालो, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आए मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे, तो अगर तुम पढ़ने आज बैठोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज इन दोनों का होगा, तो पहले इनको खत्म करना, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। क्वेश्चन भेज रहा हूँ दोनों चैप्टर्स के, जस्ट फॉर द रेफरेंस। भाई उससे पेपर नहीं बना रहा हूँ तो कोई ये नहीं बोलेगा सर आपने उसमें कुछ दिया नहीं, मुझे पता भी नहीं उसमें से क्या है, मुझे इतना पता है कि उसमें कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, राइट। 1 मार्क 1 वर्ड क्वेश्चन है, टिक मार्क नहीं है। सो दोज क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये मुझे आपको बताना था। आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो, 5-7 बच्चे बचे हैं, तब चले गए बाकी। आप कोई टॉपिक ऐसा जो उसको आपको लगता है कि डाउट है तो आप बोल सकते हो, मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मैंने फ्रेंड से बता दिया जो बताना। पोटेंशियोमीटर, विरल मिश्रा, पोटेंशियोमीटर में क्या बताऊँ, शॉर्ट में पोटेंशियोमीटर क्या करता है वो डिटेल। पोटेंशियोमीटर क्या करता है 5 मिनट में बताता हूँ, देखो सुनो। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, तो उसका बहुत सिंपल फंडा है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे ये देखो, दिस इज अ वायर, नाउ वी हैव 10 सच वायर्स, राइट। 10 सच वायर्स, इन वायर्स के बीच में हमें पता करना होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेल लगाते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, दिस इज जॉकी एंड दिस जॉकी, गैल्वेनोमीटर से जॉकी लगा होता है ऐसे, इसको वायर पे घुमा देते हैं, यहाँ पे हमारा सेल होता है, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, ये होता है कैपिटल आर, ये आपका ई। So whenever we pass the current through this wire and move this jockey, at a point the current in galvanometer becomes 0 and we call that point balance point. बहुत लाइट चल रहा है मुझे पता है। And what we do, we find the value of E is equal to KL. L is balancing length and K is known as potential gradient. सारा खेल इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। अगर मतलब लंबा क्वेश्चन आता ना, अगर मतलब बड़ा पेपर होता, पूरा पेपर होता, तो मैं इसका क्वेश्चन कराता न्यूमेरिकल बढ़िया से, लेकिन छोटा पेपर है तो मैं अवॉइड करूंगा बहुत न्यूमेरिकल देना इसमें। बट सारा खेल पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाने पे मतलब जो क्वेश्चन तो बढ़िया बनते हैं ना, अब थोड़ा सा सुनना मेरी बात, एक लाइन सुन लो बस। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाऊंगा ना मैं, तुम्हें क्या लगता है अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा दूं, मतलब पोटेंशियोमीटर को चेंज कर दूं, मेरी बात समझ, इफ आई चेंज द पोटेंशियोमीटर, सो सी द सेल दैट आई एम यूजिंग, दिस सेल इज सेम, मैं बैटरी तो सेम यूज कर रहा हूँ ना, मैंने चेंज कर दिया, पोटेंशियोमीटर ही चेंज कर दिया, मतलब वायर ही चेंज कर दिया, ठीक है वो कर सकता हूँ।
तुमको क्या लगता है अगर मैं पोटेंशियोमीटर में वायर्स की लेंथ को कम कर दूं, 10 वायर की बजाय 4 वायर यूज करूं, देन व्हाट विल हैपन? किस फैक्टर में चेंज आएगा, वो बताओ। विच फैक्टर विल बी अफेक्टेड, आपको ये पता? सर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा अगर हम लोग लेंथ को कम कर दें, राइट? यस सर। अच्छा, बिल्कुल सही है प्रत्युष। एक बस लास्ट लाइन बता दो, बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा स्मॉल एल में? व्हाट विल हैपन टू स्मॉल एल देन? थिंक। तो चलो देखो, E इज इक्वल टू के एल होता है। अगर K बढ़ जाएगा तो L में क्या फर्क पड़ना चाहिए? ये सेम रहना है। तो अगर, डिक्रीज होना चाहिए। हाँ बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर K इंक्रीज होगा तो L कम होगा। तो जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में, वो इसी पे बेस आता है। K और L का रिलेशन पूछते हैं इनडायरेक्टली। उसके लिए तुम्हें K का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई नो मुझे मन कर रहा है कि मैं कितना कुछ पढ़ा दूं, सही बता रहा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ। एंड यू नो दैट आई लव टीचिंग, सो दैट्स डिफरेंट, बट वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट। इस टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ाने को मुझे पता, बहुत शॉर्ट में मैं इंजस्टिस कर रहा हूँ। बस बेसिकली बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन अगर आएगा, तो ये क्वेश्चन ऐसा ना कि बहुत टाइम देके पढ़ाना पड़ता है। शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या बोल। फॉर्मूला है E इक्वल टू के एल, वेयर K इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिमिलरली K का एक फॉर्मूला है, ठीक। K का फॉर्मूला क्या है? K का फॉर्मूला डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, आर पे डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। तो जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो इनडायरेक्टली आता है, पूछता है लेंथ ऑफ द वायर कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले जो फॉर्मूला है, इसमें बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। जैसा भी प्रत्युष ने कहा कि 10 वायर अगर 4 वायर यूज करेंगे तो फॉर्मूला होता है कैपिटल के का वी वायर अपॉन एल। तो अगर हम एल कम कर देंगे तो वी बढ़ जो तुम्हारा के है बढ़ जाएगा, और के बढ़ जाएगा तो स्मॉल एल कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास, है मैं भेजता हूँ आज, ठीक है। तो और बहुत कुछ बताने का फिर आई कैन टॉक। हाँ हाँ बिल्कुल, वायर ज्यादा होने का मतलब लेंथ। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई अंडरस्टैंड। अब पता क्या करते हैं, एक ही वायर को घुमा कैसे बनाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, पता है। तो वायर एक ही होता है, तो बेसिकली नंबर ऑफ वायर अलग अलग नहीं लगे हुए, सेम वायर घुमाया गया है, समझ गए। तो लेंथ कम करने का मतलब हुआ कि वायर नंबर ऑफ वायर कम करना मतलब लेंथ कम करना। सर व्हीटस्टोन वाला भी आ रहा है ना? हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज वही रिलेटेड है मीटर ब्रिज से ना, तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। अलॉय का नाम कॉन्स्टेंटन था, वो तो प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, तो अभी इसकी चिंता मत करो। ओके, कोई बात नहीं। सो दिस मच, कुछ और होगा तो प्लीज मुझे ग्रुप पे या मुझे पर्सनली भेज सर देना। वो जो हाँ आपने मिक्स ग्रुपिंग बताई थी सेल्स की। हाँ, सेल्स वाले कॉन्सेप्ट में मिक्स ग्रुपिंग वगैरह तो नहीं दे रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल मत जाओ उसमें। मैं दे रहा हूँ तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया से पढ़ना उसको। E इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई माइनस आई है। इस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता है क्या गलती होती है, जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ क्या है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ये कब होता है, कोई बता रहा है? ये फॉर्मूला ई प्लस आई आर कब होता है? व्हेन सेल इज चार्जिंग। सेल चार्ज, मतलब ऐसा बस ये कॉन्सेप्ट। और V ज्यादा होगा कि E ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा बताओ? V इज ग्रेटर और E इज ग्रेटर इन दिस केस। EMF ज्यादा होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल? ये V है ना, तो E से माइनस हो रहा है कुछ, मतलब हमेशा V क्या होगा, कम होगा ना E से। बट इन केस ऑफ चार्जिंग V ज्यादा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बढ़ा ना। दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल किस चीज पे इफेक्ट करता है और किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? 5 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन electrolyte of the battery, conductivity of the electrolyte, distance between the cell terminals। तो ये थोड़ा थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक, ये जो कॉन्सेप्ट है टर्मिनल पोटेंशियल का, इसको बढ़िया से पढ़ना है, बेसिक बात। ओके, सो बस ये खत्म हो गया। अब तुम पूछो, बताए मैं बहुत कुछ बता दूंगा। आई नो 10 दिन का एक दिन में कवर करना इम्पॉसिबल है, दैट इज डिफिकल्ट, बट ऑल द बेस्ट, कोशिश करो अच्छा करो। पेपर इजी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, जितने टॉपिक्स में बताया उतना कवर कर लो। बाकी मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पे या फिर पर्सनली, जैसे आई एम टुडे अवेलेबल, है नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके वेलकम, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, डू वेल टुमारो, बिकॉज सारे दारोमदार आपके ऊपर ही है, ये काम आएगा, ठीक। थैंक यू सर।